काफ़ी दिनों से एक चर्चाएँ चल रही थी कि किस तरह से हम ये लेक्चर कंप्लीट करें और किस तरह से चीज़ों को आगे बढ़ाएँ। आज सभी बच्चे बैठे हुए हैं हमारे पास, जैसे कि ड्रॉपर का बैच है, 11th का बैच है, 12th का बैच है। आज की स्पेशल क्लास है, केवल स्पेशल पर्पज़ के लिए स्टार्ट की गई है कि आप सभी को कुछ ऐसे टॉपिक जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बिहाफ़ नीट के बिहाफ़ से, या जिससे आपको क्वेश्चन फॉर्म नहीं होते हैं। ये बायोकेमिस्ट्री जो पार्ट है वो एक्चुअल में है ही थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट। तो इस डिफ़िकल्ट पार्ट को हम किस तरह से ईज़ी वे में एक कंक्रीट लेवल पर हम इसे कैसे है जो क्लियर कर सकते हैं, तो वो चीज़ें हम आज देखने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट किस तरह से है जो रेस्पायर करते हैं, प्लांट किस तरह से रेस्पिरेशन करते हैं और रेस्पिरेशन करके किस तरह से है जो उस फूड को सिंथेसाइज करके यूज करके किस तरह से फूड को है से एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। तो देखो, हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहले पढ़ रहे हैं कि रेस्पिरेशन, रेस्पी रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर हम रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं। तो प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि हम सिंपली ब्रीथिंग की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ब्रीथिंग की बात कर रहे हैं। तो ब्रीथिंग में होगा क्या कि जो प्लांट है हमारे पास, प्लांट हमारे पास जो है वो क्या करते हैं बेटा, देखो वो प्लांट क्या करते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई कर चाहते हैं। क्या चाहते हैं? ऑक्सीजन की सप्लाई चाहते हैं कि ऑक्सीजन उन्हें कहाँ से मिले, ऑक्सीजन क्यों चाहिए, क्या पर्पज है ऑक्सीजन के चाहने का। तो ऑक्सीजन के चाहने का बेसिक सा पर्पज ये है कि जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो क्या होगा, उस ऑक्सीजन सप्लाई से क्या होगा, जो हमारे सेल्स है, जो हमारे सेल्स है, उन सेल्स को क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। क्या मिलेगी भाई सेल्स को? एनर्जी मिलेगी। तो अब यहाँ पर हम ये पढ़ रहे हैं कि जो रेस्पिरेशन है प्लांट्स के अंदर वो किस तरह से परफॉर्म होता है। तो इस रेस्पिरेशन परफॉर्म होने के लिए हम सबसे पहले देख रहे हैं कि हमारे पास में जो ऑर्गेनिज्म है, उन ऑर्गेनिज्म में किस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है। देखो, सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास में टू टाइप ऑफ सेल्स है। क्या है हमारे पास में? टू टाइप ऑफ सेल्स है। टू टाइप ऑफ सेल्स के अंदर हम देख रहे हैं, पहले देखो, सबसे पहले देखो, एक तो हमारे पास में हो सकती है, कौन सी सेल हो सकती है, एक तो होती है क्या, कौन सी, ऑटोट्रॉफिक। एक तो होती है कौन सी, ऑटोट्रॉफिक, और दूसरी कौन सी होती है हमारे पास में, दूसरी होती है हमारे पास में हेट्रोट्रॉफिक। दूसरी कौन सी होती है भाई? दूसरी हमारे पास में होती है हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक होती है, हेट्रोट्रॉफिक सेल होती है। तो अमूमन तौर पर जो सेल है वो दो टाइप की होती है, एक ऑटोट्रॉफिक सेल और एक होती है हेट्रोट्रॉफिक सेल। अब देखो, जो ऑटोट्रॉफिक सेल है वो बेसिकली करती क्या है बेटा, देखो ये एक ऑटोट्रॉफिक सेल है हमारे पास में, ये क्या करेगी, ये एटमॉस्फेयर से क्या लेगी, CO2 को लेगी। क्या लेगी? एटमॉस्फेयर से CO2 को लेगी। जब ये CO2 एटमॉस्फेरिक CO2 हमारे पास में यहाँ आ जाएगा, तो इस एटमॉस्फेरिक CO2 का यूज करेगी किसके फॉर्म में, ग्लूकोज के बनाने के फॉर्म में। क्या बनाएगा भाई? ग्लूकोज बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा। और इस ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से क्या निकलेगी, एनर्जी निकलेगी। क्या निकलेगी भाई? एनर्जी निकलेगी। तो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होंगे वो एटमॉस्फेयर से क्या लेंगे, CO2 लेंगे, CO2 से ग्लूकोज बनाएंगे, और जब ग्लूकोज का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ग्लूकोज का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, तो उससे क्या निकलेगी, एनर्जी निकलेगी। वहीं हम अदर हैंड पे देख रहे हैं कि हमारे पास में कैसे ऑर्गेनिज्म है, हमारे पास में है हेट्रोट्रॉफिक। कैसे ऑर्गेनिज्म भाई? हेट्रोट्रॉफिक है हमारे पास में। तो हेट्रोट्रॉफिक क्या करते हैं, बाहर से क्या लेते हैं, ग्लूकोज लेते हैं। क्या लेते हैं? बाहर से ग्लूकोज लेते हैं। जैसे कि हम हैं, हम क्या करते हैं, सीधा खाना ले रहे हैं अंदर, तो हम क्या ले रहे हैं, ग्लूकोज ले रहे हैं। और जब ये ग्लूकोज हमारे सेल के अंदर जाता है, ग्लूकोज कहाँ जा रहा है, सेल के अंदर जा रहा है, तो इस ग्लूकोज का ही यूज करके, इस ग्लूकोज को ही ऑक्सीडाइज करके CO2 का फॉर्मेशन करते हैं। और इस CO2 के फॉर्मेशन में ही क्या होता है बेटा, यहाँ पर एनर्जी निकलती है। क्या होता है यहाँ पर? एनर्जी निकलती है।
तो हम ये बेसिक कंसेप्ट है कि जो प्लांट्स है वो कैसे रेस्पिरेशन कर रहे हैं, प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन होगा तो कैसे होगा। अब देखो, इसी चीज को हम आगे बढ़ाते हुए इसी चीज को हम आगे बढ़ाते हुए देखो क्या करने वाले हैं कि अब ये जो रेस्पिरेशन हो रहा है, क्या ये रेस्पिरेशन एक ही स्टेप में हो रहा है या फिर इसके अलग अलग स्टेप्स है। तो यहाँ पर हमारे पास में रेस्पिरेशन के अलग अलग स्टेप है, उन अलग अलग स्टेजों को हम स्टेप टू स्टेप है जो इन्हें हम पढ़ने वाले हैं कि रेस्पिरेशन कितने स्टेप्स में होता है, कैसे होता है और आगे क्या प्रोसेस है जो आगे है जो क्लियर होगी यहाँ पे, है ना। तो अब आगे हम देखते हैं कि आगे हमारे पास में रेस्पिरेशन कैसे रन करने वाला है। देखो, अब देखो आगे क्या नई चीज क्या है हमारे पास में। नई चीज हमारे पास में ये है बेटा कि जो रेस्पिरेशन है उस रेस्पिरेशन, क्या ये स्टेप वाइज मैनर में होता है, क्या कैसे होता है ये स्टेप वाइज मैनर में परफॉर्म होता है। कैसे होता है भाई, स्टेप वाइज मैनर में परफॉर्म होता है। जैसे कि कैसे, जैसे कि हम सबसे पहले कह रहे हैं कि सबसे पहले हमारे पास में कौन है, ग्लूकोज है। क्या कौन है भाई, ग्लूकोज है। ये ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होगा किसमें, अल्कोहल में। किसमें होगा भाई, अल्कोहल में होगा। फिर ये अल्कोहल है, जो अल्कोहल किसमें ऑक्सीडाइज होगा, एल्डिहाइड में। किसमें होगा भाई, एल्डिहाइड में होगा। फिर एल्डिहाइड किसमें होता है, एल्डिहाइड होता है फाइनली कार्बोक्सिलिक एसिड में। किसमें होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है। किसमें होता है भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है। और कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो फाइनली किसमें ऑक्सीडाइज हो जाता है, CO2 में हो जाता है। तो हमारे शरीर के अंदर जो सेल्स है, सेल्स ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होगा किसमें, ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होगा बेटा किसमें, अल्कोहल में। अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा किसमें, एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड किसमें ऑक्सीडाइज होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। और कार्बोक्सिलिक एसिड फाइनली किसमें होगा, CO2 में होगा। तो ये एक स्टेप वाइज मैनर में हमारे पास में क्या हो रहा है, स्टेप वाइज मैनर में हमारे पास में है जो चीजों को ऑक्सीडाइज हो रही है। इस ऑक्सीडाइज होने से, चीजों के ऑक्सीडाइज होने से क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है। क्या हो रहा है बेटा यहाँ पर, ENERGY, एनर्जी रिलीज हो रही है किसके फॉर्मेट में, ATP के फॉर्मेट में। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एनर्जी निकल रही है किसके फॉर्मेट में निकल रही है, ATP के फॉर्मेट में। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एनर्जी निकल रही है किसके फॉर्मेट में, ATP के फॉर्मेट में। और यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एनर्जी निकल रही है किसके फॉर्मेट में बेटा, ATP के फॉर्मेट में। अब देखो, हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर अगर हम ये स्टेप वाइज रिएक्शन परफॉर्म ना करें, स्टेप वाइज रिएक्शन परफॉर्म ना करें, तो इस एनर्जी को कैप्चर करना, इस एनर्जी को कैप्चर करना क्या होगा, मुश्किल होगा। क्या होगा बेटा, मुश्किल होगा। तो भाई एनर्जी को कैप्चर करना अगर मुश्किल होता है हमारे लिए, तो हम क्या कह रहे हैं बेटा, हम ये कह रहे हैं कि किस तरह से प्लांट है इस एनर्जी को कैप्चर करते हैं। देखो, अगर हम ग्लूकोज से सीधा क्या बना दे, सीधा हम CO2 बना दे, ग्लूकोज से अगर हम डायरेक्ट क्या बना दे, CO2 बना दे, तो एनर्जी क्या होगी, जो एनर्जी है, जो एनर्जी है वो क्या नहीं होती है, ट्रैप नहीं होती है। प्लांट या सेल्स एनर्जी को ट्रैप नहीं कर पाते हैं। लेकिन स्टेप वाइज मैनर में क्या होगा, स्टेप वाइज मैनर में जो एनर्जी निकलती है, ATP के फॉर्मेट में जो एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी को क्या कर सकते हैं अपन, उस एनर्जी को हम स्टोर कर सकते हैं। तो प्लांट्स में स्टेप वाइज मैनर में क्या होता है, स्टेप वाइज मैनर में है जो ऑक्सीडेशन होता है। आप देखो, अब हम बेसिकली सिंपल हम पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरह से है जो ग्लाइकोलाइसिस परफॉर्म होगी। तो देखो, टाइम लगभग 6 बज चुके हैं और काफ़ी दिनों से आपको एक स्पेशल लेक्चर की नीड थी, तो उसी के बिहाफ पर एक स्पेशल लेक्चर आज रन हुआ है। तो अब हम है जो पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, प्लांट में किस तरह से रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन इन द सेंस कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस का किस तरह से एक्सचेंज होता है। तो गैसेस के एक्सचेंज में हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, देखो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन। देखो यहाँ से देखो, हम बात कर रहे हैं किसकी, रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स।
तो प्लांट्स के अंदर जो रेस्पिरेशन है वो किस तरह से है जो परफॉर्म होगा, ये हम है जो इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब यही चीज़ें हम है जो आगे परफॉर्म करने वाले हैं कि रेस्पिरेशन किस तरह से होगा। सही नहीं आ रहा, चलो बेटा कोई बात नहीं। आइए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आज देखो, कल से अब से पहले अपन ने इस चैप्टर के बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं वो पढ़ ली थी, और आज हम इससे आगे पढ़ने वाले हैं कि प्लांट किस तरह से क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेशन के बारे में बेसिक चीज़ें थी जो हमने पढ़ ली थी, और अब यहाँ तक पहुँच गए थे हम, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में हम बेसिक चीज़ों को कवर कर चुके थे कि हमने ये देखा था कि प्लांट्स किस तरह से है, किस तरह से है जो हमारे पास में जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज को है जो ग्लूकोज का क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, और ऑक्सीडेशन करके क्या बनाते हैं, CO2 फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं बेटा, CO2 फॉर्म करते हैं। और इस CO2 फॉर्म करने से है जो क्या बनता है हमारे पास में, इस CO2 फॉर्म करने से है जो एनर्जी बनती है। ये बात हमने अब से पहले पढ़ ली थी कि ग्लूकोज प्लांट्स के पास में है, उसको ऑक्सीडाइज करेंगे और क्या बनाएंगे, CO2 बनाएंगे। उस CO2 बनाने के प्रोसेस से जो एनर्जी निकलेगी, इस एनर्जी से बाकी जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस है प्लांट की, वो प्लांट परफॉर्म करेंगे। तो देखो, आइए हम बात करते हैं आगे कि किस तरह से ये परफॉर्म करने वाले हैं। तो परफॉर्म करने में सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि जो ग्लूकोज है, जो ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करते हैं इनिशियली। तो ग्लूकोज ऑक्सीडाइज किस में होता है, ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है हमारे पास में किस में, एल्कोहल में। एल्कोहल ऑक्सीडाइज किस में होता है बेटा, एल्कोहल ऑक्सीडाइज होता है, वो होता है किस में, एल्डिहाइड में। किस में होता है भाई, एल्डिहाइड में होता है। और जो एल्डिहाइड होता है वो किस में होता है, एल्डिहाइड होता है वो कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है। और कार्बोक्सिलिक एसिड है वो फाइनली है जो CO2 में ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ऑक्सीडाइज होने का ये जो सीक्वेंस है, स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन हो रहा है। इस स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन में हम क्या देख रहे हैं कि जैसे कि ग्लूकोज से अल्कोहल बना,
तो ग्लूकोज से अल्कोहल बनने में कुछ क्या निकलती है बेटा, एनर्जी निकलती है, एनर्जी निकलती है। फिर अल्कोहल से अगर एल्डिहाइड बनेगा तो भी क्या होगा, एनर्जी निकलेगी। फिर एल्डिहाइड से अगर ये बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड तो भी क्या हो रहा है, एनर्जी निकल रही है। और जब कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या बन रहा है, जब CO2 बन रहा है तो भी एनर्जी रिलीज हो रही है। जो एनर्जी यहाँ पर रिलीज हो रही है, उस एनर्जी के बारे में हम ये जानते हैं कि जो ये एनर्जी है वो किसके फॉर्मेट में है, यहाँ पर एटीपी के फॉर्मेट में। किसके फॉर्मेट में है भाई, एटीपी के फॉर्मेट में है। ये सब जो एनर्जी है वो एटीपी के फॉर्मेट में है। किसके फॉर्मेट में है बेटा, एटीपी के फॉर्मेट में है। देखो ये एटीपी के फॉर्मेट में है। तो अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि जो प्लांट्स रेस्पिरेशन कर रहे हैं, प्लांट क्या कर रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं, वो स्टेप वाइज मैनर में कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, स्टेप वाइज मैनर में कर रहे हैं। अब देखो अगर ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है हमारे पास में, तो ये अगर ये ग्लूकोज डायरेक्ट क्या बना ले, डायरेक्ट CO2 बना ले। क्या बना ले बेटा, डायरेक्ट CO2 बना ले, तो एनर्जी क्या नहीं हो पाएगी, एनर्जी ट्रैप नहीं हो पाएगी। क्या नहीं हो पाएगी, एनर्जी ट्रैप नहीं हो पाएगी। देखिए हमें क्या करना है, हमें स्टेप वाइज मैनर में करना है ऑक्सीडेशन। ये कैसा मैनर है, स्टेप वाइज मैनर है। ये है हमारे पास में कौन सा, स्टेप वाइज। ये स्टेप वाइज मैनर में क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। इस स्टेप वाइज मैनर में ऑक्सीडेशन होने की वजह से क्या होगा, हम एनर्जी को क्या कर पा रहे हैं, जो हमारे पास में एनर्जी निकल रही है, उस एनर्जी को हम है जो इजीली क्या कर पाते हैं, ट्रैप कर पाते हैं। क्या कर पाते हैं, इजीली ट्रैप कर पाते हैं। अब मान लो कि हमारे पास में जो ग्लूकोज है, वो ग्लूकोज सीधा क्या बन जाए, CO2 बन जाए। तो ग्लूकोज के सीधे बनने से एनर्जी नहीं मिलेगी। एनर्जी कब मिलेगी, जब ग्लूकोज स्टेप वाइज मैनर में क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, या स्टेप वाइज मैनर में टूटेगा, ब्रेक होगा, तो हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। उस एनर्जी से हम जो हमारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, कौन सी एक्टिविटीज है, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज है। तो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास में क्या है, यहाँ पर स्टेप वाइज मैनर है। इस स्टेप वाइज मैनर का यूज करके हम है जो क्या कर सकते हैं, स्टेप वाइज मैनर का यूज करके हम है जो एनर्जी को सिंथेसाइज कर सकते हैं। अब देखो सिंथेसाइज कर सकते हैं एनर्जी को। अब देखो नेक्स्ट चीज हमारे पास में क्या है बेटा, नेक्स्ट चीज हमारे पास में है कि जो एनर्जी है, ये एनर्जी हमारे पास में किस किस फॉर्मेट में क्या होगी, सिंथेसाइज होगी। देखो सबसे पहले हमारे पास में कौन है बेटा, सबसे पहले हमारे पास में है ग्लूकोज। कौन है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज एक 6 कार्बन का कंपाउंड है। देखो हमारे पास में जो एनर्जी सोर्स है, वो मेन एनर्जी सोर्स कौन है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज कितने कार्बन का होता है, 6 कार्बन का होता है। कितने कार्बन का होता है भाई, 6 कार्बन का होता है। ये 6 कार्बन का जो ग्लूकोज है, इस 6 कार्बन के ग्लूकोज को हम स्टेप वाइज मैनर में ब्रेक करेंगे, और ब्रेक करने से जो एनर्जी मिलेगी, उस एनर्जी का बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज है, उन एक्टिविटीज को परफॉर्म कराने के लिए हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो देखो अब यही चीजें हम देखने वाले हैं कि ग्लूकोज 6 कार्बन का है, तो ये ग्लूकोज सबसे पहले ऑक्सीडाइज होता है, वो किस में होता है, ग्लूकोज सबसे पहले ऑक्सीडाइज होता है, वो किस में होता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फोस्फेट। किस में होता है भाई, ग्लूकोज 6 फोस्फेट में होता है। ये ग्लूकोज 6 फोस्फेट है। तो देखो ध्यान से देखने वाली बात है हमारे पास में कि सर ये ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फोस्फेट कैसे आया। तो बेटा ग्लूकोज 6 फोस्फेट कैसे आया कि जब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का यूज होगा, और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से क्या बन जाएगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बनेगा। क्या बनेगा भाई, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बनेगा। जब एटीपी से एडीपी बनता है तो क्या होगा, ट्राइफॉस्फेट था, ट्राई से क्या बन गया, डाई बन गया। तीन से अगर दो बना, तीन से अगर दो बना तो एक फोस्फेट कहाँ गया, वो यहां पर आ गया, ग्लूकोज 6 फोस्फेट के पास में आ गया। अब देखो इस रिएक्शन को ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फोस्फेट बनने में एक एंजाइम पार्टिसिपेट करता है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है हेक्सोकाइनेज। क्या नाम है भाई, हेक्सोकाइनेज फर्स्ट। क्या नाम है,
हेक्सोकाइनेज फर्स्ट नाम है। अब देखो ये ग्लूकोज जो हेक्सोकाइनेज एंजाइम है, ये ग्लूकोज हेक्सोकाइनेज एंजाइम ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फोस्फेट में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारे पास में क्या होगा बेटा, जो ग्लूकोज 6 फोस्फेट है, ये ग्लूकोज 6 फोस्फेट कन्वर्ट किस में होगा, ये होगा फ्रक्टोज 6 फोस्फेट में। किसमें होगा, फ्रक्टोज 6 फोस्फेट। किसमें होगा, फ्रक्टोज 6 फोस्फेट में कन्वर्ट होगा। अब ये जो फ्रक्टोज 6 फोस्फेट है, ये फ्रक्टोज 6 फोस्फेट कितने में क्या हुआ, ये ग्लूकोज था, ग्लूकोज से क्या बन गया, फ्रक्टोज बन गया, ग्लूकोज से फ्रक्टोज बन गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक ग्लूकोज था, उस ग्लूकोज का आइसोमर होता है, उसको क्या बोलते हैं, फ्रक्टोज बोलते हैं। तो यहाँ पर है जो आइसो आइसोमरेज, कौन सा एंजाइम बेटा, आइसोमरेज एंजाइम है, जिसकी प्रेजेंस से ग्लूकोज 6 क्या बन गया, फ्रक्टोज 6 बन गया। अब देखो ये फ्रक्टोज 6 है, ये फ्रक्टोज 6 क्या बन जाता है, फ्रक्टोज 6 है यहाँ पर फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज, फोस्फो फोस्फो फ्रक्टो फ्रक्टोकाइनेज, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये क्या बनाएगा बेटा, ये बनाएगा हमारे पास में क्या, फ्रक्टोज 1,6 फोस्फेट, क्या बनाएगा ये, फ्रक्टोज फ्रक्टोज 1,6 बिस फोस्फेट, क्या बनाएगा, फ्रक्टोज 1,6 बिस फोस्फेट बनाएगा। अब जो ये फ्रक्टोज 1,6 बिस फोस्फेट बनेगा, वो कैसे बनेगा, देखो यहाँ पर वह अगेन क्या होगा, अगेन एक एटीपी काम में आएगा, और एटीपी से क्या बन जाएगा, एडीपी बन जाएगा। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, हम अगर किसी प्रोसेस को रन करवाना चाह रहे हैं यहाँ पर, तो फ्रक्टोज 6 फोस्फेट है, वो फ्रक्टोज 6 फोस्फेट क्या बन गया, फ्रक्टोज 1,6 बिस फोस्फेट बन गया, जो कि एटीपी के यूज होने की वजह से यहाँ पर देखो फ्रक्टोज 6 फोस्फेट है, ये फ्रक्टोज 6 फोस्फेट में क्या हुआ, एक एटीपी एक फोस्फेट ऐड हुआ, कहां पर हुआ, वन पोजीशन पर, कहां पर हुआ, वन पोजीशन पर ऐड हुआ, तो फ्रक्टोज 1,6 बिस फोस्फेट बन गया। अब देखो ये किसकी प्रेजेंस में बना, कौन सा एंजाइम पार्टिसिपेट किया यहाँ पर, फ्रक्टोज 1,6 फोस्फेट। तो देखो पहला एंजाइम तो ये रहा हमारे पास में, दूसरा एंजाइम हमारे पास में ये रहा, और तीसरा एंजाइम हमारे पास में ये रहा। तो ये ग्लाइकोलिसिस है, ग्लाइकोलिसिस हम पढ़ रहे हैं। इस ग्लाइकोलिसिस में हमने ये 3 स्टेप देख लिए। अब हमारे पास में कौन सा स्टेप होगा, फोर्थ स्टेप होगा। फोर्थ स्टेप में क्या होने वाला है बेटा, देखो ये जो फ्रक्टोज 1,6 फोस्फेट है, ये फ्रक्टोज 1,6 फोस्फेट क्या होगा, ये फ्रक्टोज 1,6 फोस्फेट है जो एल्डोलेज एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या होगा, ये एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में है, जो दो पार्ट में है, डिवाइडेड हो जाएगा। कौन कौन से पार्ट में, एक तो हो जाएगा किसमें, डाई हैप में, किसमें हो जाएगा, एक डाई हैप में, और एक हो जाएगा किसमें हमारे पास में, थ्री फोस्फो ग्लिसरेट, किसमें हो जाएगा, थ्री फोस्फो ग्लिसरेट में डिवाइड हो जाता है। देखो अब जो डाई हैप है वो किसमें हो जाएगा, थ्री फोस्फो ग्लिसरेट में डिवाइड हो जाएगा। और देखो ये जो रिएक्शंस है, ये जो रिएक्शंस हो रही है यहाँ पर, ये भी कैसी है बेटा, ये भी कैसी है, रिवर्सिबल है। कैसी है, रिवर्सिबल है। देखो ये रिवर्सिबल कैसी रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब देखो इसके आगे क्या होने वाला है, अब डाई हैप जो थ्री फोस्फोग्लिसराइड बना दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, ये एल्डोलेज की प्रेजेंस में बन रहा है। अब जो डाई हैप है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फोस्फेट है, ये आगे रिएक्शन को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाता है। तो नहीं कर पाता है तो क्या होगा, अभी जो डाई हैप बना है हमारे पास में, यही क्या बनाएगा, थ्री फोस्फो ग्लिसरेट बनाएगा, तो ये भी इसी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब ये जब इसी में कन्वर्ट हो गया, तो रिएक्शन आगे फॉरवर्ड कैसे मूव करेगी, देखो रिएक्शन आगे कैसे मूव करने वाली है। अब इसे हम थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं। अब देखो देखो आगे क्या होने वाला है, देखो ध्यान से देखो बेटा। अब थ्री फोस्फोग्लिसरेट है, ये बेटा कन्वर्ट होगा किसमें, ये कन्वर्ट होगा हमारे पास में किसमें भाई, ये कन्वर्ट होगा 1,3 बिस फोस्फो
ग्लिसरेट किस में कन्वर्ट होगा, 1,3 बिस फोस्फो ग्लिसरेट में कन्वर्ट होने वाला है। अब देखो 1,3 बिस फोस्फेट में कन्वर्ट होगा तो कैसे होगा बेटा, ये यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास में है, जो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि देखो हमारे पास में यहाँ क्या होगा, एक जो NAD प्लस होगा, उस NAD प्लस से क्या बन जाएगा हमारे पास में, NADH बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, NADH बन जाएगा। और इस NADH बनने के साथ साथ ही क्या होगा, 1,3 बिस्फोस्फेट है, उससे क्या बन जाएगा, 1,3 बिस्फोस्फेट से हमारे पास में बन जाएगा फिर 3 फोस्फो ग्लिसरेट, और 3 फोस्फोग्लिसरेट से बन जाएगा हमारे पास में क्या, 2 फोस्फो ग्लिसरेट। क्या बनेगा, 2 फोस्फोग्लिसरेट, और 2 फोस्फोग्लिसरेट से क्या बनेगा, 2 फोस्फोग्लिसरेट से बनेगा हमारे पास में फोस्फोइनोल पायरुवेट, और फोस्फोइनोल पायरुवेट से फाइनली क्या बन जाएगा, इससे फाइनली हमारे पास में क्या बन जाएगा बेटा, फाइनली हमारे पास में बन जाएगा क्या, पायरुविक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, पायरुविक एसिड बन जाएगा। ये लो, ये क्या बन गया, पायरुविक एसिड बन गया। क्या बन गया भाई, पायरुविक एसिड बन गया। अब देखो यहाँ पर ये जो स्टेप्स परफॉर्म हुई, कौन कौन से स्टेप, देखो ये जैसे कि हमारे पास में कौन है, पहला स्टेप है, ये कौन सा स्टेप है, दूसरा स्टेप है, ये कौन सा है, तीसरा है, ये कौन सा है भाई, चौथा है, ये कौन सा है, पांचवा है, ये कौन सा है, छठा स्टेप है, ये कौन सा है, सातवां है, ये कौन सा है भाई, आठवां है, ये कौन सा है, नौवां है, और ये कौन सा है, 10वां है। तो हमारे पास में कुल 10 स्टेप्स हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर एंड 6 7 और 8 9 और 10। देखो अब हमारे पास में क्या देखना है बेटा, कि यहाँ पर हमारे पास में है जो एक एंजाइम होता है, उसका नाम क्या है, मेलेट। यहाँ पर एक एंजाइम होता है, वो कौन सा नाम है, उसका नाम कौन सा है, इनोल। कौन सा है भाई, इनोलेज है। कौन सा नाम है, इनोलेज है। और एक हमारे पास में यहाँ पर है, कौन सा है, काइनेज है। ये हमारे पास में एंजाइम है। ये एंजाइम की वजह से ही क्या हो रहा है, ये पूरा पाथवे है जो रन हो रहा है। क्या हो रहा है, पूरा पाथवे रन हो रहा है। तो देखो अब हमारे पास में मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो हमारे पास में 7th स्टेप है, कौन सा स्टेप है, जो हमारे पास में 7th स्टेप है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक ADP से क्या बनेगा, एक ATP बनने वाला है। और जो हमारे पास में 10th स्टेप है, वहां पर भी क्या होगा, एक ADP से क्या बनेगा, एक ATP बनने वाला है। क्या बनने वाला है, एक ADP से एक ATP बनने वाला है। अब देखो अब हमारे पास में एक इंपॉर्टेंट चीज क्या रही, इंपॉर्टेंट चीज ये रही हमारे पास में, कि अगर डाई हैप है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फोस्फेट है, वो क्या बना रहा है, 3 फोस्फोग्लिसरेट बना रहा है। क्या बना रहा है बेटा, 3 फोस्फोग्लिसरेट बना रहा है। तो ये 3 फोस्फो जो ग्लिसरेट बना है, वो 3 फोस्फोग्लिसरेट कितने बन गए, अब बन गए 2। तो इस पूरी रिएक्शन को हम क्या करेंगे, इस पूरी रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर लेंगे, किससे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये भी वापस किस में कन्वर्ट हो रहा है, 3 फोस्फोग्लिसरेट में ही कन्वर्ट हो रहा है। किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, 3 फोस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो रहा है। अब देखो अब हम क्या देख रहे हैं, तो ये हमारे पास में जो ग्लाइकोलाइसिस है, कौन है, ग्लाइकोलाइसिस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या है, ग्लाइकोलाइसिस एक ग्रीक वर्ड से बना है। किससे बना है भाई, एक ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, जहां पर ग्लाइकोज का मतलब क्या होता है, ग्लाइकोज का मतलब होता है ब्रेक डाउन। क्या होता है, ब्रेक डाउन। और लाइसिस का मतलब क्या होता है, लाइसिस का मतलब होता है सिंथेसिस। लाइसिस का मतलब क्या होता है, सिंथेसिस, सॉरी उल्टा हो गया। यहाँ पे देखो इसका मतलब क्या होता है, देखो ये ग्रीक वर्ड है। इस ग्रीक वर्ड में क्या बताया गया है बेटा, इस ग्रीक वर्ड में ये बताया गया है हमारे पास में, कि जो हमारे पास में ग्लाइकोलाइसिस है, उस ग्लाइकोलाइसिस एक ग्रीक वर्ड है। यहाँ पर ग्लाइको, ग्लाइको का मतलब होता है सुगर। क्या होता है भाई, सुगर होता है। और लाइसिस का मतलब क्या होता है, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन क्या मतलब होता है, ब्रेक डाउन, मतलब शुगर का क्या करना है, हमें ब्रेक डाउन करना है। और ये ब्रेक डाउन कितने स्टेप्स में होता है, ये होता है कितने स्टेप्स में भाई, ये 10 स्टेप्स में परफॉर्म होता है। कितने में होता है, 10 स्टेप में परफॉर्म होता है। और दूसरी बात क्या है हमारे पास में, दूसरी बात हमारे पास में जो 10 स्टेप में ये ग्लाइकोलाइसिस परफॉर्म हो रहा है हमारे पास में, इस 10 स्टेप्स में हम क्या देख रहे हैं भैया, इस 10 स्टेप्स में हमें ये भी देख रहे हैं कि जो 10 स्टेप्स है, इन 10 स्टेप्स में से हमारे पास में 1 3 और 10, ये 3 स्टेप्स ऐसे हैं, कौन कौन से, एक तो स्टेप फर्स्ट,
एक स्टेप फर्स्ट देखो, एक स्टेप देखो 3, और एक स्टेप देखो कौन सा 10। ये जो स्टेप्स है वो कैसे होते हैं, वो होते हैं इरिवर्सिबल। कैसे होते हैं भाई, इरिवर्सिबल होते हैं। कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। बाकी सारे स्टेप कैसे हैं, रिवर्सिबल है। कैसे हैं सारे स्टेप्स, रिवर्सिबल है। तो देखो 1 2 3 स्टेप कैसे होंगे, इरिवर्सिबल होंगे। कैसे होंगे भाई, इरिवर्सिबल होंगे। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कौन कौन से, 1 3 और 10। कौन कौन से, 1 3 और 10 के अलावा सारे स्टेप्स कैसे हैं, ये सारे होंगे रिवर्सिबल। कैसे होंगे भाई, ये होंगे रिवर्सिबल। कैसे होंगे, रिवर्सिबल। कैसे होंगे भाई, रिवर्सिबल होंगे। अब देखो ये सारे स्टेप अगर रिवर्सिबल होंगे, तो अब हमारे पास में मेन चीज क्या क्या आ गई कि भाई जो ग्लाइकोलाइसिस है वहाँ एक ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पर ग्लाइको का मतलब शुगर होता है, लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन होता है। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 10 स्टेप्स फॉलो करने वाले हैं। इन 10 स्टेप्स के बारे में देखेंगे। देखो इस ग्लाइकोलाइसिस को और क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं HMP पाथवे। क्या बोलते हैं भाई, HMP पाथवे बोलते हैं। हेम्डन, मेयरहॉफ और पारनास 3 साइंटिस्ट थे। उन 3 साइंटिस्ट ने इस पाथवे को क्या किया है, जनरेट किया है। अब देखो अब हमारे पास में आगे का स्टेप्स क्या होने वाला है कि हम आगे कैसे बढ़ जाने वाले हैं, तो वही चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। 1 मिनट वही चीजें हम देखेंगे। देखो अब देखने से पहले हम क्या करेंगे, और कहाँ गए सर। हाँ मैम, सर को भेज दीजिए, आप आ जाइए अब। हुआ नहीं है अभी। हाँ हेलो, हेलो, हेलो। कहाँ है भाई, हाँ बोल भाई। घर पहुंच गया, नहीं तो जयपुर ही हूँ। जयपुर कहाँ है अभी, अजमेर रोड पर हूँ, सोडाला साजी। वहाँ क्यों, अरे स्टूडियो में गया हुआ था एक यार। कितनी देर कब आएगा ऑफिस, आऊँगा आधा 1 घंटे में आऊँगा। चल फोन कर लेना कहाँ है तू, हेलो कहाँ पर हो, मैं माले नगर हूँ भाई। अच्छा चल ठीक है, इधर ये पवन की तरफ आएगा ना। हाँ आ जाऊँगा, फोन कर लेना। ठीक है। कहाँ गए मैडम, नोट करिए जब तक इसको। क्या हुआ मैडम, आ गई मैम। हाँ नहीं हुआ नहीं, अभी अभी यहाँ तक का है ना, मुझे एक बार दिखा लीजिए, स्पीड लिया ना।